आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। 8 तारीख लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान था, पर लॉकडाउन को खत्म किए बिना ही आज बिहार चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना राजनीतिक पासा फेंक दिया है। जी हाँ, राजनीतिक पासा इसलिए क्योंकि अमित शाह बार-बार दावा कर रहे हैं कि ये नॉन पॉलिटिकल एक मीटिंग थी उनकी नेताओं के साथ में, पर वो इस वर्चुअल मीटिंग में सबसे ज्यादा विपक्ष पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए। इसी पर हमसे बात करने के लिए एआईसीसी मेंबर इंतखाब आलम साहब मौजूद हैं और मैं उनसे साफ तौर पर ये जानना चाहूंगा, ये वर्चुअल जो रैली थी आज अमित शाह की, हालांकि वो ये दावा कर रहे हैं कि ये नॉन पॉलिटिकल उनकी रैली थी, किस तरीके से उनके इन दावों को देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हम अमित शाह जी को बधाई देना चाहते हैं कि लॉकडाउन जब से शुरू हुआ, तब से उनको देश की जनता देख नहीं पा रही थी और आज वो नज़र आए और बड़े गर्मजोशी से अच्छे भाषण दिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम वो अच्छे सेहत के साथ हैं। आज हम कहना चाहते हैं इसी मुद्दे पर जो आपने छेड़ा है कि अमित शाह जी एक्चुअली है क्या? ये वर्चुअल जो इनकी रैली हो रही है पूरे बिहार को लेकर के, बिहार के चुनाव के संदर्भ में, तो ये रैली एक प्रचार के माध्यम से इन्होंने कूदना चाहा है और बिल्कुल इलेक्शन स्टंट है और इलेक्शन के माहौल को उन्होंने गरमाने की कोशिश की है। लेकिन सच्चाई ये है कि देश की जनता सड़कों पर आज भी भटक रही है और बिहार के लाखों लोग आज भी घर अपने नहीं पहुंच पाए हैं। वहीं हमको अफसोस होता है ऐसे राजनीतिक सोच पे, ऐसे संगठन पे कि कम से कम उनकी भावनाओं को कदर ना करते हुए अगर आप उनको मदद नहीं कर सकते हैं तो मजाक उड़ाने का कोई अधिकार आपको नहीं है। आप जिस तरह से भी उनके साथ आज के रैली करके, हालांकि रैली में आपकी कहीं कोई पूरे बिहार की मशगूलियत जो देखा जाए तो मशगूलियत मान लिया उसमें जो ट्विटर पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं कोई भीड़ भाड़ नजर नहीं आई और जिससे आपको खुद अंदाजा लगा होगा और अभी आप आत्ममंथन करते होंगे कि आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी का क्या फेल हो गया है या हिंदुस्तान का जो मजदूर तबका है या आप में कोई गिरावट आई है। ये हम इस अंदाज से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आज का जो उनका ये रैली था, वर्चुअल रैली, ये बिल्कुल बुरी तरह फेल हो चुकी है। जी, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ सारांश जो निकल कर के सामने आते हैं, वो कुछ परिवारों पर लगातार निशाना साधते रहे। उन्होंने बिहार का परिवारवाद का ज़िक्र किया और परिवारवाद से अगर नाम याद आता है, तो वो कांग्रेस को भी परिवारवाद कहते हुए, छेड़ते हुए नज़र आए और ये दावा किया कि ये जो बिहार चुनाव होंगे, वो परिवारवादों को आईना दिखा देंगे। तो किस तरीके से देखते हैं कि आईना आज जो रैली की वर्चुअल रैली उसने अमित शाह जी को दिखा दिया या अमित शाह जी ने परिवारवाद जो पार्टियां हैं उन्हें दिखा दिया है? देखिए, परिवारवाद की परिभाषा सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवार से जुड़ा रहता है वो परिवार समझता है। कहीं नजदीक से नजर नहीं आता है कि उनके पास कहीं कोई ऐसा मामला होता है कि आज वो परिवारवाद की जो बात करते हैं तो परिवारवाद उनके यहाँ तो कोई है नहीं, ना किसी की शादी हुई है ना औलाद है, तो वो क्या परिवारवाद को समझेंगे? परिवारवाद कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता आया है, लेकिन कांग्रेस के आड़ में पूरे देश में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वो कहीं ना कहीं अपने परिवारवाद में लेके निशाना उन्होंने साधने का काम किया है लालू यादव जी के परिवार पर और सोनिया गांधी जी के परिवार पे। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसमें क्षमता है, ताकत है, कुवत है, वो नेता उभर के सामने आ रहा है। आज इतना कम उम्र का नौजवान जो बिहार का
विरोधी दल का नेता है और अपनी शक्ति को आज आपके सामने आपने कह दिया, मजाक उड़ा दिया कि हमारी वर्चुअल रैली को मोदी जी के स्टाइल में कि ताली से स्वागत किया है। बल्कि हम समझते हैं कि पूरे बिहार के आरजेडी के लोग ताली बजा के स्वागत नहीं किया है, ताली बजा के वर्चुअल रैली का माने घोर विरोध किया है और मजाक उड़ाया है कि ऐसे समय में जहां बिहार के मजदूर अपने गांव नहीं पहुंच पाए, क्वारंटाइन सेंटर का हाल बुरा है, नेताओं की स्थिति खराब हो रही है, गांव में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वैसे हालात में वो ताली बजा करके जगाना चाहता है कि बिहार अभी जागा हुआ है, बिहार सोया नहीं है। और अमित शाह जी, आप अपने आप को समझ लीजिए, जिस तरह से भी अगर इन बातों को लेकर के आते हैं कि वर्चुअल रैली के माध्यम से हम बिहार पर कब्जा करेंगे और जिस बार बात को हम उजागर करेंगे और हालात बद से बदतर हो रहे हैं, आपका खाता नहीं खुलने वाला है। जी, क्योंकि हमने इस रैली में जो वर्चुअल रैली थी, उन्होंने जो दूसरा दावा अपना किया कि जो लालू यादव का दौर था, जितने शासनकाल तक लालू यादव रहे, 3% जो है वृद्धि हुई विकास में, और जब से नीतीश सरकार आई है 11 दशमलव के पार जाकर के विकास दर है। आपने बिहार में एक लंबा अरसा बिताया है, तो किस तरीके से देखते हैं उनके इन दावों को? देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक आदमी अपना अगर कोई ऐब छिपाना चाहता है तो दूसरे से तुलना कर देता है। लालू यादव का जो पीरियड था 90 का दशक का, ऐसा नहीं है, उनमें जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो भी उसमें ही शामिल थे, नीतीश कुमार भी उसी में शामिल थे, रामविलास पासवान भी उसी में शामिल थे, और बिहार के दौर में सब मिलकर विकास का इसको बढ़ाने का काम किया था। लेकिन सच्चाई ये है कि विकास दर नहीं बढ़ा, वो अलग से मसला है, लेकिन बिहार में शांति रही है। और दूसरी चीज ये है कि आज विकास दर इनके 11% जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो केंद्र सरकार का विकास दर देख लें कि आज आप कहां खड़े हैं। आपके पास तो जमीन खिसक रही है, आपकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो रही है, आप में अस्पतालों की स्थिति दयनीय हो गई है, आपके पास कहीं कोई 2 रुपया खर्च करने के लिए नहीं है केवल चंदा लेने के। आज इलेक्शन के नाम पर आपके प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का गठन किया और लगातार वहां से लोगों को पैसा मंगवा रहे हैं और देश की जनता पर कहीं कोई खर्च करने का काम नहीं कर रहे हैं। आज कोरोना के नाम पर जिस तरह से चंदा उगाही हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, वो आप कहां भूल गए? और केंद्र का विकास दर आप देख रहे हैं कहां से नीचे हो रहा है। आपको आने वाले दिन में मीटर फेल हो जाएगा, मीटर में शो नहीं करेगा कि जीडीपी कितना % है। ये सच्चाई है, ये आने वाला है दिन। क्योंकि ये भी हमने दावा देखा जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया, वो ये बताते हुए नजर आए कि अब लालटेन का जमाना जो था वो चला गया, लोग एलईडी लाइट की तरफ बढ़ चुके हैं। तो किस तरीके से देखा जा सकता है इस चीज को? देखिए, एलईडी लाइट कहने के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि एलईडी लाइट, लेकिन सच्चाई ये है कि हम पुराने ओल्ड इज गोल्ड जो एक फॉर्मूला चला आ रहा है कि हम आज भी उन बातों को लेकर के ध्यान में रखते हैं। हम लगातार इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि जो पुराने लोग जिस आधार पर जीने का काम किए, आज लालटेन युग की बात जो समाप्त करने की बात है, वो लालटेन की जो रोशनी है वो आज भी आप कहीं पावर ग्रिड फेल हो जाता है तो घरों में लालटेन खोजने की नौबत आ जाती है और केरोसिन तेल खोजने की नौबत आ जाती है। लेकिन आज आपको सोचना होगा कि एलईडी के माध्यम से आपने जिस तरह से बिजली विभाग को आपने जहां तक वादा आपने किया था कि ऊर्जा स्रोत हम बढ़ाएंगे राज्यों में, आज वहां ऊर्जा स्रोत का माध्यम कम हुआ है, जबकि कांग्रेस की रिजिम में बिहार में हो या केंद्र में ऊर्जा पैदा ज्यादा हुई है और हम एलईडी के माध्यम से भी रोशन करने का काम किए थे। आज लालटेन युग है, लालटेन हमारे साथ में और हाथ में है, इसलिए आज वो ये दोनों मिल करके कांग्रेस और आरजेडी बिहार में अपने बलबूते पर सरकार बनाने का काम करेगी। क्योंकि ये दावा तो कांग्रेस और आरजेडी भी कर रही है, पर अमित शाह ने साफ तौर पर बोला है कि 2 से 3 तिहाई वोट जो है वो नीतीश की सरकार को मिलेगा, बाकी सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, इनके पास मुंह में बोली है और ये वक्त के पहले ये बोलते हैं
सच्चाई है कि मजदूर जो जाके तय अभी जो बिहार में लौटा है मजदूर, ये दिखा देगा कि 2/3 मेजोरिटी किसके पास आने वाली है। मजदूर वहां लाठी पैनल लेके तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग अगर वोट मांगने आएंगे तो उनको हम बताएंगे कि क्या स्थिति में हमको केरला में और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और पंजाब में छोड़ने का काम किया। आज हालात ऐसे बद से बदतर हालात में ला दिया है, जिसके पसीने की चमक से, मजदूर के पसीने की चमक से ही इंडस्ट्री और उद्योग पे की चेहरे चमकते हैं। आज हमको छोड़ दिया है, इसलिए चुनाव में वो बदला जरूर लेगा। वो मजदूर आज भी इंतजार कर रहा है। लास्ट सवाल मैं आपसे यही लेना चाहूंगा कि जो आज अमित शाह की वर्चुअल रैली हुई है, उसे हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस रैली ने विपक्ष के नींद उड़ा दिए हैं। तो किस तरीके से देखते हैं मीडिया की भूमिका को आप? मीडिया की नींद खुद उड़ गई है, क्योंकि एक एक करके ये जो ऊपर वाली की जो मार हो रही है, मैं नहीं चाहता, मैं कभी वो दवा नहीं देता, हाथ उठाते हैं उनके दुआएं के लिए, चाहे उनके प्रवक्ता हो या अच्छी न्यूज हो। ये तमाम जो मीडिया में आज कोरोना घुसने का काम किया, दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे कि तबलीगी जमात में कोरोना फैला दिया। आज सारे जी न्यूज के दफ्तर में बहुत सारे लोगों को कोरोना की बात आ रही, आप ही लोग के माध्यम से सुनते हैं। तो आज सोचना होगा, आज उनकी स्थिति बद से बदतर हो रही है। और आज आप, मेरा नींद नहीं टूटा है और नहीं उड़ा है, आज नींद उनका उड़ा है जो देख रहे हैं कि तामझाम के साथ हम सत्ता में हैं और चला रहे हैं। उनको पता चलेगा, वो मजाक के पात्र निश्चित तौर पर चुनाव में बनेंगे।